Hello everyone. Today I will teach you chapter 9th of class 9th NCERT Maths. The name of the chapter is Areas of Parallelogram and ट्रायंगल्स। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, पैरेललोग्राम और ट्रायंगल्स की का आप एरिया फाइंड आउट करना सीखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हम प्रीवियस क्लासेस में भी हम पढ़ चुके हैं कि हम किसी ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं और पैरेललोग्राम का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। और ठीक है, अब हम उनके कॉम्बिनेशन से जो एक इमेज बनेगी उस इमेज का हम एरिया फाइंड आउट करना सीखेंगे। क्लियर? तो जैसा कि आपने प्रीवियस क्लासेस में आपने पैरेलल लाइंस के बारे में भी पढ़ा है ना। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं आपने ये पढ़ा है, और आपने पैरेलल लाइंस पढ़ी हैं, ट्रायंगल्स पढ़े हैं, और पैरेललोग्राम्स को भी आप अच्छे से पहले पढ़ चुके हो। ठीक है, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हो। जैसे पैरेलल लाइंस क्या होती हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। जो आपकी पैरेलल लाइंस होती हैं उनकी जो बीच की जो डिस्टेंस होती है वो ऑलवेज कांस्टेंट रहती है। क्लियर? इस तरह से आप ट्रायंगल्स के बारे में भी पढ़ चुके हो कि ट्रायंगल्स में 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं, ये भी आपको ऑलरेडी अच्छे से मालूम है ना। और पैरेललोग्राम क्या होते हैं, क्या उनकी मेन प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। की जो पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो एक तो पैरेलल होती है और एक इक्वल होती है। क्लियर? तो इस तरह से आपने ये सब कुछ पहले पढ़ा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, आप इन्हीं पैरेलल लाइंस, ट्रायंगल्स एंड पैरेललोग्राम से कि तीनों की कॉम्बिनेशन से आप जो इमेज ड्रॉ होगी, जो इमेज जो बनेगी उसका आप एरिया फाइंड आउट करना देखेंगे। ठीक है, तो उसकी कुछ हम सिंपल एंड इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, जो हम इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। क्लियर? तो जिस तरह से आपको ये फिगर दी हुई है, देखो आप सपोज़ करो कि ये आपकी 2 पैरेलल लाइंस है। ठीक है, ये आपकी 2 पैरेलल लाइंस हैं और इन 2 पैरेलल लाइंस में हमने कोई 4 पॉइंट्स ले लिए। ठीक है, और इन 4 पॉइंट्स को आपस में आपने मीट किया और आपने एक फिगर ड्रॉ करी। ठीक है, एक आपने इमेज ड्रॉ करी जिसमें आपको क्या दिख रहा है कि आपने जो ये इमेज बनाई है तो इसमें आपको क्या है कि आपने 2 ट्रायंगल बन रहे हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल तो आपका ये बन रहा है और सेकंड ट्रायंगल आपका ये बन रहा है। ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है इस इमेज में कि 2 ट्रायंगल जो है ड्रॉ हुए उन पैरेलल लाइंस पे जो हमने पॉइंट्स लिए थे उनको मिलाने के बाद। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि आपको इसमें क्या चीज़ कॉमन दिख रही है इस फिगर में। ठीक है, ये जो आपने 2 ट्रायंगल्स ड्रॉ किए हैं 2 पैरेलल लाइंस के बीच में, तो इसमें आपको व्हाट इज़ कॉमन, क्या कॉमन है आपका इसमें। ठीक है, तो क्या कॉमन है आप देख रहे होंगे इमेज में कि आप में एक तो आपको पता है कि 2 पैरेलल लाइंस के बीच में है ना, वो जो हमने पॉइंट लिए थे वो 2 पैरेलल लाइंस में लिए थे। और आपको ये भी ऑलरेडी पता है कि पैरेलल लाइंस की जो बीच की जो डिस्टेंस होती है वो वो हर जगह से कांस्टेंट होती है। ठीक है, इक्वल होती है सारी कहीं से। तो ये देखो ये हाइट है आपकी। ठीक है, तो इस वाले ट्रायंगल की हाइट भी आपकी यही सेम है और ये जो सेकंड वाला ट्रायंगल है इसकी हाइट भी सेम है। तो आपको दिख रहा है कि इन दोनों की जो हाइट है वो आपकी सेम है और दोनों का बेस भी आपका दोनों का सेम है ना। दोनों का बेस सेम है और हाइट सेम है, ये आपको इसमें कॉमन दिख रहा है इस फिगर में। ठीक है, तो आपका इस फिगर में क्या क्या कॉमन है, एक तो हाइट जो है वो सेम है और बेस सेम है, और ये जो 2 लाइंस जो हैं ये आपकी पैरेलल लाइंस है। ठीक है, पैरेलल लाइंस के बीच में ये आपकी जो है इमेज बन रखी है। ठीक है, तो आपको ऑलरेडी पता है कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स होता है वो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका क्या होता है, फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट है ना। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 आपको दिख रहा है कॉमन है ना। और इन दोनों ट्रायंगल जो इस इमेज में ट्रायंगल जो 2 हैं उन दोनों का आपका बेस भी कॉमन है और उन दोनों की आपकी हाइट भी कॉमन है। क्लियर? तो इस तरह से आपकी एक प्रॉपर्टी जो है, फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ हमारी क्या हुई कि ट्रायंगल्स ड्रॉन बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस विद सेम बेस हैव इक्वल एरियाज़ की। देखो अगर 2 पैरेलल लाइंस के बीच में जो है 2 ट्रायंगल्स हैं आपके, ठीक है, तो अगर उनका बेस जो सेम है और उनकी जो है क्या सेम है, उनका बेस सेम है और उनकी
हाइट जो है वो सेम है, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में जो वो ट्रायंगल ड्रॉ रखे हैं, तो हाइट तो ऑब्वियसली सेम होगी है ना, और बेस भी उनका सेम है, तो उनके जो एरिया होंगे, एरियाज भी जो होंगे उनके, वो भी आपके इक्वल होंगे। क्लियर? तो ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि ट्रायंगल्स ड्रॉन बिटवीन टू पैरेलल लाइंस विद सेम बेस हैव इक्वल एरियाज। क्लियर? तो इस तरह से हमने ये फर्स्ट प्रॉपर्टी को पढ़ा। अब सेकंड प्रॉपर्टी के लिए हम क्या करेंगे, हम सेम हमारे पास वही पैरेलल लाइंस है, ठीक है, ये जो आपकी पैरेलल लाइंस है वो आपकी सेम है। और अब जो हम फिगर ड्रॉ करेंगे, हम एक पॉइंट तो लेंगे फर्स्ट लाइन पे और 3 पॉइंट्स लेंगे हम सेकंड लाइन पे, ठीक है। अब इनको आप जो है एक दूसरे से मीट करोगे, इस तरह से मीट करोगे कि अभी भी आपके 2 ट्रायंगल्स ड्रॉ हो रहे हैं, ठीक है। एक ट्रायंगल आपका ये वाला ड्रॉ हो रहा है और एक ट्रायंगल आपका ये वाला ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। अभी आपके पास 2 ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। और आपको इसमें इन दोनों ट्रायंगल्स में आपको कॉमन क्या है, आपके पास कॉमन क्या है, हमारे पास सिर्फ हाइट कॉमन है। कैसे? क्योंकि आपको पता है कि ये जो आपने इमेज जो ये आपने ड्रॉ किए ट्रायंगल्स, वो 2 पैरेलल लाइंस के बीच में किए, है ना। तो पैरेलल लाइंस के बीच में आपकी दोनों ट्रायंगल की जो है वो हाइट सेम हो जाएगी, है ना, हाइट जो है दोनों की कॉमन हो जाएगी। लेकिन जो बेस है, देखो इस वाले येलो वाले ट्रायंगल का बेस जो है वो ये है, और जो ये सेकंड वाले जो ट्रायंगल का बेस है आपके पास वो ये है। इट मीन्स इनके बेस जो हैं वो सेम नहीं है ना। तो इसमें सिर्फ आपकी हाइट सेम है, ठीक है। तो आप ये देख रहे होंगे कि ये जो इस कंप्लीट फिगर से आपको कितनी इमेज मिल रही है आपको इस कंप्लीट इमेज से। देखो एक तो ये आपको ये ट्रायंगल मिल रहा है, येलो वाला, ये देखो आपके पास ये रहा ट्रायंगल। एक आपके पास सेकंड ट्रायंगल मिल रहा है ये वाला, ये रहा आपका सेकंड वाला ट्रायंगल। और जो थर्ड ट्रायंगल हमारे पास है वो कंप्लीट इन दोनों ट्रायंगल से जो एक ग्रेटर ट्रायंगल बन रहा है, वो थर्ड ट्रायंगल हमारे पास ये रहा, ठीक है। तो ये है हमारे पास थर्ड ट्रायंगल। तो इस वाली इमेज से हमारे पास 3 ट्रायंगल्स जो हैं हो जाते हैं, ठीक है। तो और इन तीनों ट्रायंगल में क्या कॉमन है, इन तीनों ट्रायंगल में कॉमन है कि इनकी हाइट सेम है। क्या सेम है इनकी है हाइट सेम है, ठीक है। तो अब सेकंड प्रॉपर्टी हमारी जो आती है वो कैसे निकलेगी, देखो दो ट्रायंगल से हमारे पास, ठीक है, 2 ट्रायंगल से, तो दोनों ट्रायंगल का अगर हम एरिया फाइंड आउट करें तो क्या होगा, 1/2, क्या फॉर्मूला होता है एरिया का, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब आपको पता है 1/2 तो दोनों में सेम है, और हाइट मैंने बोला था ना कि हाइट भी दोनों की सेम है। दोनों सेकंड वाली फिगर में हमारी हाइट सेम थी और दोनों के बेस चेंज थे, है ना। तो दोनों ट्रायंगल का जो एरिया का रेशो आया है वो हमारे इक्वल हो गया किसके, बेस के रेशो की, क्योंकि 1/2 भी कैंसिल आउट हो जाएंगी और हाइट भी इनकी सेम है तो वो भी कैंसिल आउट हो जाएगी। तो आपके पास सिर्फ बचेगा क्या, बेस बचेंगे, ठीक है। तो सेकंड प्रॉपर्टी हमारी यहीं से निकल जाती है कि ratios of areas of triangle with equal height is equal to the ratio of their bases। कि अगर आपके पास 2 ट्रायंगल हैं और उन दोनों ट्रायंगल की जो हाइट है वो सेम है ना, बेस अगर डिफरेंट है लेकिन हाइट सेम है, तो उन दोनों ट्रायंगल का जो रेशो होगा वो इक्वल होगा दोनों ट्रायंगल के बेसिस के रेशो के, है ना, उन दोनों ट्रायंगल के जो बेस का रेशो होगा उसके इक्वल होगा। क्लियर? तो ये है आपकी सेकंड प्रॉपर्टी। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे थर्ड प्रॉपर्टी के लिए। थर्ड प्रॉपर्टी हम कैसे निकालेंगे, वो हमारे पास फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी का ही कंक्लूजन होगा। कैसे, देखो आपने अभी पढ़ा है, फर्स्ट प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि ट्रायंगल्स विद इक्वल बेसिस एंड इक्वल एरिया विल हैव इक्वल हाइट, की जिसके जो है बेस इक्वल होंगे और एरिया इक्वल होगा, उसकी हाइट भी इक्वल होगी, है ना। हमने यही तो पढ़ा था, थोड़ा सा चेंज कर दिया है कि अगर बेस इक्वल है और हाइट इक्वल है तो एरिया इक्वल होगा, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर बेस इक्वल है और उनका एरिया इक्वल है तो उनकी हाइट भी इक्वल होगी, ठीक है। तो ये हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी में अपनी पढ़ा था। और फर्स्ट प्रॉपर्टी में ही हमने सेकंड क्या पढ़ा कि ट्रायंगल्स विद इक्वल बेसिस एंड इक्वल एरियाज लाइज बिटवीन द सेम पैरेलल्स, कि जिनके इक्वल बेस होते हैं
क्या होता है, इक्वल बेस होते हैं और इक्वल जो है एरियाज़ होते हैं, है ना, वो सेम पैरेलल में होती हैं, है ना। जिनके इक्वल बेस होंगी और इक्वल क्या होंगे, उनके एरिया होंगे, तो वो सेम पैरेलल में होंगी, क्योंकि हमने दोनों प्रॉपर्टी जो है सेम पैरेलल लाइन के बीच में हमने वो फिगर ड्रॉ की थी। तो फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी से ही हमारा ये जो दो हमने कंक्लूजन निकाले, ये जो सभी जो हमने पढ़े हैं, ये हमारे फर्स्ट प्रॉपर्टी से ही फाइंड आउट हुए हैं, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से यही हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है कि ट्राइंगल्स विद इक्वल बेसिस एंड इक्वल एरिया लाइज बिटवीन द सेम पैरेलल, जो कि हमारी फर्स्ट से ही ऑब्टेन्ड हुई है, ठीक है। तो यही इस तरह से हमने 3 प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से पढ़ा। फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट में आप एक बार और आपको रिपीट कर देती हूँ, मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ कि फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्या थी कि ट्राइंगल्स ड्रॉन बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस विद सेम बेस हैव इक्वल एरियाज़, की जो ट्राइंगल्स जो हैं आपके पैरेलल लाइंस के बीच में ड्रॉ होंगे और उनके बेस सेम होंगे, तो उनके एरियाज़ भी इक्वल होंगे, ठीक है। और सेकंड जो प्रॉपर्टी है आपकी वो ये है कि जो आपके रेशो ऑफ एरियाज़ ऑफ ट्राइंगल्स विद इक्वल हाइट, 2 ट्राइंगल जिनकी इक्वल हाइट है, उन दोनों के एरियाज़ का जो रेशो होगा वो आपके उन दोनों ट्राइंगल के बेस के रेशो के इक्वल होगा। क्लियर। और थर्ड प्रॉपर्टी जो हमने अभी पढ़ी बिल्कुल, वो ये है कि ट्राइंगल्स विद इक्वल बेस एंड इक्वल एरिया लाइज बिटवीन द सेम पैरेलल, कि जिनका इक्वल एरिया होता है और जिनका इक्वल बेस होता है, वो ट्राइंगल जो है सेम पैरेलल में होते हैं, ठीक है। ये थे आपकी तीनों प्रॉपर्टी जो हमें इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज़ करनी है, और इन्हीं प्रॉपर्टी के बेसिस में हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी। नाउ आई विल कम अगेन विद न्यू टॉपिक। थैंक यू।